Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Sood. This is class number 16 of Introduction to PHP Programming. Today topics are control structure of program. इसके अंदर टॉपिक नंबर 2 है लूप या इटरेशन, चैप्टर नंबर 7। फोर स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं, वाइल स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं, डू वाइल स्टेटमेंट हम पढ़ चुके हैं, और आज हम जो फोर्थ स्टेटमेंट है यानी कि फॉर ईच स्टेटमेंट, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जनाब, जैसे कि जानते हैं कि लूप या इटरेशन का मतलब क्या है कि कोई भी काम आप बार बार आप रिपीट करना चाहते हैं, या कोई भी इंस्ट्रक्शन या किसी भी स्टेटमेंट को आप मेनी टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये लूप इस्तेमाल करते हैं। वो लूप फॉर लूप भी हो सकता है, वाइल लूप भी हो सकता है, डू वाइल लूप भी हो सकता है, और फॉर ईच लूप भी पॉसिबल है। फॉर ईच लूप जो है वो ख़ास एक स्पेसिफिक एक लूप है जो जिसका मकसद होता है कि ये भी आइटरेट करता है, लेकिन ये काम करता है एरे के अंदर। जब आपको मेमोरी में से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपने रिट्रीव करने होते हैं, तो उसके लिए आप फॉर ईच का जो लूप है उसे इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे करते हैं, किस तरह से किया जाता है, इसको आज देखते हैं और प्रैक्टिकली इसको डेमोस्ट्रेट करके भी देखेंगे। अच्छा, याद रखिएगा ये जो फॉर ईच के लूप है ये हम यूज़ करते हैं एरे के अंदर और ऑब्जेक्ट के अंदर। तो थोड़ा सा एरे का टॉपिक आगे बाकायदा आएगा, लेकिन फ़िलहाल उसको हम यहाँ पर फॉर ईच के लूप को समझने के लिए थोड़ा सा एरे को भी हम थोड़ा सा आज डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ब्राउज़र पे जाइए और यहाँ पर जो मेरी वेबसाइट है सरमसूद.com उसे एक्सेस कीजिए, और यहाँ पर जो PHP प्रोग्रामिंग का जो लिंक है इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 लूप आइटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर इन PHP, इस चैप्टर को, इसकी फ़ाइल को व्यू कीजिए। तो जनाब ये लूप का चैप्टर था, और इसमें हम देखते हैं आज फॉर ईच के लूप को। जी, फॉर ईच लूप। For each loop, the for each construct provides an easy way to iterate over array। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि बेसिकली इसको जो कंस्ट्रक्ट किया गया है, या इसको इस लूप को जब इस्तेमाल करते हैं आइटरेट करने के लिए, वो एरे में करते हैं या एरे के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर इसको ईजी रहता है इस्तेमाल करना। इसकी मदद से आप ईज़िली जो एरे के एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर ईच वर्क ओनली ऑन एरे एंड ऑब्जेक्ट। ये भी आपको मैं बता चुका हूँ कि फॉर ईच लूप जो है ये सिर्फ एरे पे वर्क करता है या ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। एंड विल इशू एन एरर व्हेन यू ट्राई टू यूज इट ऑन अ वेरिएबल विद अ डिफरेंट डेटा टाइप्स ऑन एन अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल। ठीक है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई एरर है, तो उसके अंदर आप डिफरेंट टाइप्स के डेटास को जो है वो अनइनिशियलाइज वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ऐसा यानी कि इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर आपने अनइनिशियलाइज किया हुआ है किसी वेरिएबल्स को, तो फिर उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वहाँ पे इशू ये आएगा कि अनइनिशियलाइज वेरिएबल के ऊपर और जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं उन पर इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है जनाब, इसका सेंटेक्स क्या है? इसका सेंटेक्स है फॉर ईच, आप लिखेंगे आप, और उसके बाद ब्रैकेट में देंगे आप एरे एक्सप्रेशन, जो भी आपका एरे एक्सप्रेशन होगी, और उसके बाद यानी एरे एक्सप्रेशन कह लीजिए या एरे का नाम देंगे आप, और उसके बाद उसका जो एक एलिमेंट एक्सेस करेगा उसकी वैल्यू के लिए जो वेरिएबल हम यहाँ दोगे वो दोगे, और बीच में आप एज का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे फॉर ईच के लूप के लिए। ठीक है, तो फॉर ईच के लूप के अंदर याद रखिएगा आप कि फॉर ईच का कीवर्ड हो गया, एरे एक्सप्रेशन जो है वो एरे का नाम हो गया, और एस जो है वो कीवर्ड है फॉर ईच का, और उसके बाद जो डॉलर वैल्यू है ये भी एक वेरिएबल है, और ये आप अपनी मर्ज़ी से जो भी रखना चाहें रख सकते हैं आप।
और उसके बाद नीचे जो भी स्टेटमेंट देंगे वो स्टेटमेंट जो है वो बार बार एग्जीक्यूट होगी, और वो बेस करेगी साइज ऑफ एरे ऑफ एलिमेंट्स, एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इसको आज हम देखते हैं, द फर्स्ट फॉर्म लूप ओवर द एरे गिवन बाय एरे एक्सप्रेशन। तो किस तरह से आप इसको यूज़ करोगे। ठीक है जनाब, तो पहली बात इसके एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। सिंपल, आपने ई को लिखा है फॉर ईच लूप रिजल्ट, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपने एक वेरिएबल दिया, देखिए डॉलर फ्रूट लिस्ट। ये एक सिंपल पीएचपी का एक वेरिएबल है, जो कि आप जानते हैं कि हमेशा वेरिएबल जो है वो डॉलर के साइन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ आपने लिखा है इक्वल टू। इक्वल टू में क्या किया आपने, कहा है कि एरे एक पीएचपी का एक फंक्शन है, जिसकी मदद से आप क्या करते हो, डिफरेंट वैल्यूज़ आप फ्रूट लिस्ट में रखोगे। हमेशा याद रखिएगा एरे का कॉन्सेप्ट क्या है। एरे हमेशा वेरिएबल में आप कोई भी एक वैल्यू स्टोर करते हो, लेकिन एरे का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक वेरिएबल में आप मल्टीपल्स वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? किस तरह से कर सकते हैं, ये कैसे होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि मेमोरी के अंदर जो आप एरे क्रिएट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली वो एक वेरिएबल क्रिएट नहीं होता, बल्कि जितने एलिमेंट्स आप उसमें डेटा स्टोर करते हैं, तो उतने वेरिएबल्स ऑटोमेटिक मेमोरी में क्रिएट हो जाते हैं, और उस जो भी नाम देते हो वेरिएबल का, और उसके आगे ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, 0 1 2 3 जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसके मुताबिक वो एरे क्रिएट कर लेता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने फ्रूट लिस्ट दिया है, ठीक है, और ये एक वेरिएबल है। नॉर्मल नॉर्मल रूटीन में क्या होता है कि एक वेरिएबल में सिर्फ एक वैल्यू स्टोर होगी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ आपने एरे ऑरेंज, एप्पल, बनाना, चेरी एंड मैंगो। ये 5 डिफरेंट वैल्यूज जो है, ये एलिमेंट्स जो है, ये इनको एलिमेंट्स, हर एरे का जो एक इंडिविजुअल आइटम होगा उसको हम एक एलिमेंट कहेंगे, किसका, एरे का। यानी कि वो ऑरेंज जो है ये एक एलिमेंट है एरे, यानी फ्रूट लिस्ट एरे वेरिएबल्स का। ठीक है, इसी तरह एप्पल जो है वो सेकंड एलिमेंट होगा फ्रूट लिस्ट एरे वेरिएबल्स का। इस तरह से सॉन, ये बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से एरे लिस्ट के होंगे। तो ये हुआ क्या, इसको मैं आपको पहले थोड़ा समझाऊंगा। इस एक लाइन के ऊपर जो आपने ये चीज़ लिखी है, इससे मेमोरी में होगा क्या, उसको थोड़ा समझ लीजिए पहले आप। जी, यहाँ पे सर समझिएगा इसको, होगा किस तरह से कि आपके पास यूँ समझ लीजिए कि अगर आपने एरे एक वेरिएबल लिया हुआ है फ्रूट लिस्ट के नाम से, तो मेमोरी के अंदर इस तरह से होगा क्या, जस्ट लाइक आपने यहाँ पर जो डेटा स्टोर किया हुआ है, इसका नाम जो होगा वो इस तरह से होगा, फ्रूट लिस्ट। ठीक है, फ्रूट लिस्ट ये एक वेरिएबल हो गया आपके पास, ओके, जो कि यहाँ पर आपने लिया हुआ था फ्रूट लिस्ट। ठीक है, और ये याद रखिएगा, ये जो एक बॉक्सेस है, इसमें आपने जो बिल तरतीब जो डेटा रखा हुआ है, ऑरेंज है, एप्पल है, बनाना है, तो इस तरह से ये आपने ऑरेंज यहाँ पे स्टोर होगा, एप्पल, बनाना, और इसके बाद आपने क्या लिया हुआ है, चेरी, और उसके बाद क्या है,
मैंगो। तो ये डेटा आपने इस तरह से मेमोरी के अंदर होगा क्या कि ये वैल्यू इस तरह से मेमोरी के अंदर अरेंज होंगी। इस वेरिएबल का नाम क्या होगा? फ्रूट लिस्ट होगा। और यहाँ पर क्या होगा? इसके मज़ीद यानी कि इनके एलिमेंट नंबर होंगे, उनको समझ लीजिए ये फर्स्ट का 0 है, और इसके बाद यहाँ पर जो होगा क्या होगा? 1 होगा। ये सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट होगा ये, लेकिन इसका जो नंबर है वो 2 है। और इसी तरह से इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ये इस तरह से एलिमेंट्स होंगे। यानी फ्रूट लिस्ट 0 में क्या होगा? ऑरेंज। फ्रूट लिस्ट 1 में क्या होगा? एप्पल। फ्रूट लिस्ट 2 में क्या होगा? बनाना। फ्रूट लिस्ट 3 यानी कि इसमें क्या होगा? चेरी। और फ्रूट लिस्ट 4 में क्या होगा? मैंगो। तो ये इस तरह से क्या होगा? ये यानी कि मेमोरी के अंदर इस एक टेबल अरेंज होगा, और वहाँ पर इस तरह से जो वेरिएबल क्रिएट होगा वो आपने नाम रखा है फ्रूट लिस्ट। लेकिन बेसिकली जो ये फ्रूट लिस्ट है, इसके 4 वेरिएबल बनेंगे, एलिमेंट बनेंगे ना। फ्रूट लिस्ट 0, फ्रूट लिस्ट 1, फ्रूट लिस्ट 2, फ्रूट लिस्ट 3 एंड फ्रूट लिस्ट 4। और इस तरह से इसमें डेटा मौजूद होगा। तो जब हमें अगर फर्स्ट करें में एप्पल 1 चाहिए, तो हम कहेंगे फ्रूट लिस्ट 1 की हम जब बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? एप्पल। जब फ्रूट लिस्ट हम 3 की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा चेरी। क्लियर? तो इस तरह से हम इन इन एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और हम फोर ईच लूप से क्या होगा? फोर ईच लूप से इन एलिमेंट्स को 1 बाय 1 यानी कि एक्सेस करेंगे या फैच करेंगे, 0 से लेकर कहाँ तक? 4 तक। तो ये कॉन्सेप्ट है एरे का, जिसको मैं आपको आज थोड़ा समझाया कि एरे को इस तरह से मैनेज किया जाता है। यानी याद रखिएगा, जो वेरिएबल्स होता है उसमें एक इंडिविजुअल आइटम या इंडिविजुअल वैल्यू से होती है, लेकिन एरे के अंदर क्या होता है? एरे क्या है? अ सेट ऑफ डिफरेंट अ सेट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, वी आर स्टोर मेनी डेटास इन अ सिंगल वेरिएबल्स। एक वेरिएबल एक का नाम एक ही होगा और उसके अंदर बहुत सारी क्या होंगी? वैल्यू स्टोर की जा रही होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एरे का। ठीक है, तो सिंपल सा मैंने भी आपको एरे का एक छोटा सा एक आइडिया दिया है। इसको डिटेल के अंदर बाकायदा हम चैप्टर का जब जब हम चैप्टर पढ़ेंगे एरे का, तो उसमें हम मजीद डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी ये रखिए, एरे इसको कहते हैं, और ये नाम आप कोई भी रख सकते हैं आप। ठीक है, और उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। यानी ऐसा पॉसिबल है कि आप इसके अंदर जो है आप इसके अंदर जो है वैल्यूज इंटीजर्स या डबल्स या स्ट्रिंग या करेक्टर, कोई भी आप वैल्यूज में रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है जनाब। तो अब हम इसको करना क्या है? बारी बारी इनकी वैल्यू को एक्सेस करना है लूप के जरिए, किस तरह से इसको डिस्प्ले करके दिखाएंगे वो हम आपको बताते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गौर से देखिएगा। तो जब आपने एरे लिखा, ये जो सेकंड लाइन था इसका, जो बिहाइंड द मेमोरी जो वर्क करेगा वो मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से वो मेमोरी में जो है वेरिएबल्स का एक सीक्वेंस या कलेक्शन वो क्रिएट होगा। वेरिएबल का नाम तो एक ही होगा, लेकिन उसके साथ एक नंबर लग जाएगा इसमें, 0 1 2 3 जितने भी आपके एलिमेंट्स दे रखे होंगे। और उन एलिमेंट्स के अंदर क्या होंगे? वो वैल्यूज होंगे जो आपने आगे इनिशलाइज कर रखे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लूप परफॉर्म किया, फॉर ईच लूप। इसको देख लीजिए आप। आपने कहा डॉलर फ्रूट लिस्ट, ये क्या नाम है? एरे का नाम है। आपने कहा एस डॉलर वैल्यू। अब उसकी वैल्यू क्या करो? एक्सेस करोगे किसके अंदर? वैल्यू के अंदर। तो फर्स्ट टाइम जो ये फॉर ईच वेरिएबल होगा, ये एक्सेस करेगा करेगा किसको? ऑरेंज को। ओके, और उसके बाद यहाँ प्रिंट कर दिया आपने ई को डॉलर वैल्यू, तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? ऑरेंज। उसके बाद ये लूप दोबारा से चलेगा, परफॉर्म करेगा, ऊपर आएगा, और फ्रूट लिस्ट में से एक और वैल्यू एक्सेस करेगा जो कि नेक्स्ट वैल्यू होगी। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? एप्पल। एप्पल किस में आ जाएगा? डॉलर वैल्यू में आ जाएगा, उस वेरिएबल के अंदर। और फिर नीचे आपने प्रिंट कर दिया है एप्पल, तो उसके बाद वो एप्पल प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसके बाद ये लूप दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा,
और आपने क्या कहा, डॉलर वैल्यू यानी कि फ्रूट लिस्ट में से एक और वैल्यू एक्सेस करो, वो अब क्या होगी, बनाना। तो बनाना किस में आ जाएगा, डॉलर वैल्यू में आ जाएगा, और उसके बाद डॉलर वैल्यू की जो वैल्यू वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से सॉन्ग ये लूप चलता रहेगा। देखिए यहाँ पे आपने ये भी डिफाइन नहीं किया, इस लूप के अंदर जितने भी लूप आपने इस्तेमाल किए उसमें आप डिफाइन करते थे, इनिशियलाइजेशन वैल्यू इस्तेमाल किया करते थे, फिर आप ये कंडीशन लगाया करते थे, फिर उसमें आप इंक्रीमेंट या अपडेट वैल्यू किया करते थे। यहाँ पर ये सब कुछ भी नहीं हो रहा, वो ऑटोमेटिकली इस फ्रूट लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको, उनके साइज को देखते हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखते हुए ये लूप परफॉर्म करेगा और वन बाय वन उसकी वैल्यू एक्सेस करेगा और स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले करके दिखा देगा। तो देख लीजिए इसका आउटपुट देखें यहाँ पे किस तरह से आ रहा है, फॉर ईच लूप रिजल्ट लिखा हुआ है और नीचे जो है वन बाय वन उसने वैल्यू जो है प्रिंट कर दिया, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, चेरी और मैंगो। ओके जनाब, अब हम करते हैं इस प्रोग्राम को बाकायदा हम परफॉर्म ये चला के देखते हैं ताकि इसकी डेमोस्ट्रेशन भी हो जाए। तो सबसे पहला काम तो क्या करोगे आप सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव में जाकर जैम के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आपने करना क्या है कि जो जैम कंट्रोल पैनल है वहाँ पे अपाची सर्वर जो है उसकी सर्विस स्टार्ट करनी है आपने। ठीक है जनाब, और इसको मिनिमाइज़ कर लीजिए आप, और उसके बाद आप जो है ड्रीम वेवर का सॉफ्टवेयर जो है उसको आप रन कर लीजिए आप। ठीक है जनाब, ये आपने सॉफ्टवेयर ने के रन कर लिया ड्रीम वेवर का, और यहाँ पर आपने एक नई PHP फाइल क्रिएट कर लीजिए आप। ठीक है, और दोबारा से ब्राउज़र में जाइए, यहाँ पर जो आपने प्रोग्राम था इसको आप इसकी कॉपी कर लें सिंपल, और यहाँ पर ड्रीम वेवर में इसको आप पेस्ट कर लीजिए, ऊपर जगह बनाइए और कंट्रोल V से पेस्ट कर लीजिए। अब आपने इस लूप को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपने फ्रूट लिस्ट का आपने एक वेरिएबल लिया हुआ है, एरे वेरिएबल है, और एरे जो है याद रखिएगा ये कीवर्ड है PHP का, और इसमें जब एरे आप डिक्लेयर करते हैं तो इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, यानी एरे लिखेंगे, उसके बाद एक राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसमें जितनी भी वैल्यूज देनी है आपने, अगर याद रखिएगा अगर स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं तो याद रखिएगा उसके अंदर आपने जो है डबल कोटेशन के अंदर वैल्यू जो होगी वो स्टोर करेंगे आप, और अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो आप विदाउट डबल कोटेशन के आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जनाब, अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं और इसको सेव करते हैं लूप के अंदर ही, हमने लूप का फोल्डर बनाया हुआ था, यहाँ पर हम इसका नाम रख देते हैं फॉर ईच लूप। ठीक है जनाब, और इसको सेव कर लीजिए, और इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आप यहाँ पे लिखिए लोकल होस्ट, और आपने कहा लूप, और अब फाइल का जो नाम दिया हुआ है लूप याद रखिए फोल्डर नेम है, और यहाँ पर है फॉर ईच लूप 1.php, एंटर कीजिए। तो देख लीजिए आपका आउटपुट क्या आ रहा है, उसी तरह से आ रहा है जिससे मैंने बताया था कि तमाम जो उसके अंदर एलिमेंट्स थे, जो फ्रूट नेम्स थे, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, उसने उनको डिस्प्ले कर दिया है। ठीक है जनाब, अच्छा अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, इसको फ्रूट लिस्ट की जगह पे ऐसा कर लेते हैं, हम यहाँ पर नाम दे देते हैं सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी, EMP, एम्प्लॉय सैलरी। तो एरे का नाम अब क्या हो गया, एम्प्लॉय सैलरी हो गया। ठीक है जनाब, एरे कीवर्ड है, इसको ऐसे ही रहेंगे, ये इसमें कुछ को चेंज नहीं करेंगे, ये कीवर्ड है इसका। अब यहाँ पे सैलरी स्टोर करनी है, चूँकि सैलरी की जो डेटा टाइप्स है वो इंटीजर है, तो आप इसमें क्या करें, इसको विदाउट कोटेशन आप सिंपल यहाँ लिख दीजिए फॉर एग्जांपल 50,000। ठीक है, और उसके बाद आपने एक और यहाँ पर आपने सैलरी दे दी, वो दे दिया आपने सपोज करें 90,000। ठीक है, आपने एक और सैलरी स्टोर कर ली 30,000, और यहाँ पे एक और सैलरी है सपोज करें 55,000, और एक और सैलरी इनपुट करें एम्प्लॉय की, और वो हम दे देते हैं 25,000। ठीक है, ये डिफरेंट सैलरीज हैं जो कि हमने स्टोर की हैं किसी भी एम्प्लॉय की, बिल तरतीब 5 एम्प्लॉय है उनकी तरतीब, उनकी सैलरी जो है इस तरतीब से हमने यहाँ पर रख दी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लूप परफॉर्म करेंगे फॉर ईच लूप, और हमने यहाँ पे क्या किया कि डॉलर फ्रूट लिस्ट की जगह पे ऊपर
अब नाम चेंज कर देंगे हम डॉलर एम्प्लॉय, चूँकि हमने जो वेरिएबल का नाम रखा है वो एम्प्लॉय रखा हुआ है, एम्प्लॉय सैलरी। ओके, अच्छा एज डॉलर वैल्यू हम इसको चाहे यही रहने दें चाहे चेंज कर लें। हम यहाँ पे कह देते हैं सिंपल लिख देते हैं सैलरी। ठीक है, ओके, ये एम्प्लॉय सैलरी एरे लिस्ट का नाम हो गया, एरे जो वेरिएबल है उसका नाम है। और सैलरी जो है ये एक इंडिविजुअल के एलिमेंट का नाम होगा, यानी कि अगर ये पहला एलिमेंट उठाएगा तो किस में आएगा, वो सैलरी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जब सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करेगा तो वो किस में आ जाएगा, वो सैलरी में आ जाएगा। और इस तरह से सैलरी की वैल्यू को डिस्प्ले हम करते रहेंगे इस लूप के अंदर। ओके, तो इसको हम सिंपल यहाँ लिख लिया हमने, और इसको हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं। और अब देखें यहाँ पे फ्रूट लिस्ट की बात नहीं हो रही, अब यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी की बात हो रही है। सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ मैंने आइटम को तब्दील कर दिया है और वेरिएबल का जो एरे वेरिएबल का नाम है वो चेंज कर दिया है, और जो हर एलिमेंट जो एक्सेस होगा जिस वेरिएबल का वो भी मैंने चेंज कर दिया है। तो ये सिर्फ बताने मकसद ये है कि आप इनको आप चेंज कर सकते हैं इन वेरिएबल्स को। ओके, अब इसको सेव कर लीजिए और आप जाइए ब्राउज़र के ऊपर और प्रोग्राम को इसी को रिफ्रेश कर लीजिए। आप जैसे आप एंटर करेंगे देखें अब आपके पास क्या आ रहा है, अब सैलरी के हिसाब से जो डेटा है वो डिस्प्ले हो रहा है। लाइक 50,000 फर्स्ट एम्प्लॉय की सैलरी है, 90,000 सेकंड एम्प्लॉय की सैलरी है, 30,000 जो है वो थर्ड एम्प्लॉय की सैलरी है, इसका 55,000 आ रही है और 25,000 लिखा हुआ आपको आ रहा है। और चाहे तो उसमें थोड़ा सा मैसेज चेंज इस तरह से भी कर सकते हैं आप कि यहाँ पर जब आप प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ लिख दीजिए इधर, ये तो आप सिर्फ वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट कर रहा था, यहाँ पे कह दिया आपने एम्प्लॉय सैलरी इस। ओके जनाब, अब प्रोग्राम को सेव कीजिए और प्रोग्राम को चला के देखें अब आउटपुट में क्या फ़र्क आता है। ठीक है, एम्प्लॉय सैलरी इज़ 50,000, एम्प्लॉय सैलरी इज़ 90,000, इस तरह से ये लूप परफॉर्म हो रहा है। क्लियर, थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफाई, ताकि आपको प्रोग्राम को और समझ में आसानी हो जाए और प्रोग्राम किस किस तरीके से हम डिफरेंट वैराइटी से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको भी देख सकते हैं। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, सपोज करें डॉलर एन, और उस एन की वैल्यू ने क्या रख ली, 1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने कहा कि एम्प्लॉय यहाँ पर हमें नंबर देना चाहते हैं साथ में, तो हमने कह दिया डॉलर एन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डॉलर एन की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जो स्टोर है डिस्प्ले होगी, यानी कि 1 डिस्प्ले हो जाएगा, उसके साथ लिखा हुआ एम्प्लॉय सैलरी इज 50,000। और फिर नीचे मैंने क्या कह दिया, नीचे मैंने कह दिया डॉलर एन के अंदर क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो, एक इंक्रीमेंट कर दो फिलहाल। तो इससे क्या होगा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय की जो सीरीज है ना 1 2 3 वो भी डिस्प्ले हो जाएंगे, उनको हम चेक कर सकते हैं। तो आप सेव कर लीजिए, या चलो इसको सेव करके पहले देखते हैं इसका आउटपुट किस तरह से आता है, फिर थोड़ा सा और चेंज करेंगे। रिफ्रेश कीजिए, देखें अब क्या आ रहा है, 1 एम्प्लॉय सैलरी इज 50,000, 2 एम्प्लॉय सैलरी इज 90,000, 3 एम्प्लॉय सैलरी इज 30,000। इस तरह से उसने क्या किया कि साथ में एक सीरीज या नंबर्स को भी उसने डिस्प्ले कर लिया और उनकी वैल्यूज भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से देख लीजिए, एक काम और भी कर सकते हैं कि हम एम्प्लॉय के साथ यहाँ पर डॉलर एन लगा दें। देखें इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, नोट कीजिएगा, और बीच में यहाँ पे हम एक डैश डाल देते हैं कि इससे क्या रिजल्ट आपके सामने आता है। सेव कीजिए प्रोग्राम को और चला के देखें। अब देख लीजिए आप, 1 एम्प्लॉय 1 की बात हो रही है, यानी कि आपने जो नंबर्स हैं वो उसके आगे प्रिंट कर लिए। तो एम्प्लॉय 1 सैलरी इज़ 50,000, एम्प्लॉय 2 सैलरी इज़ 90,000। तो इस तरह से भी डिस्प्ले किया जा सकता है। ये डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, एक लूप को परफॉर्म करके हमने उसमें डिफरेंट जो डेटा है उसको भी डिस्प्ले करवा लिया, उसके साथ साथ में जो मैसेज हैं वो भी डिस्प्ले करके हमने आपको दिखा दिया। तो इस तरह से आप प्रोग्राम बना सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक फोर एच का लूप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये फोर एच का लूप जो इस्तेमाल होगा वो नॉर्मली एरे के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, अच्छा अब एक बात और, क्या हम ये काम सिर्फ फोर ईच लूप से कर सकते हैं, क्या फोर लूप से नहीं कर सकते? तो एक काम करते हैं कि हम यही काम फोर लूप से भी करके देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है जनाब, तो इस मैसेज को यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए और नीचे यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए एरे एलिमेंट एक्सेस यूजिंग बाय फोर लूप। ठीक है, यानी सिंपल फोर इच लूप के अलावा हम सिंपल जो फोर लूप है उसको इस्तेमाल करके देखते हैं।
ठीक है। तो सिंपल लूप कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मिसाल के तौर पे आपने एरे तो ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है सिंपल इस तरह से। अब आप करते क्या हो, करते ये हैं कि आप एक वेरिएबल आपने एक लूप परफॉर्म किया, फोर लूप, ठीक है जनाब। आपने एक वेरिएबल लिया डॉलर आई इक्वल टू ज़ीरो, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है ज़ीरो, ठीक है जनाब। और उसके बाद कहते हो डॉलर आई लेस देन और इक्वल टू फोर एलिमेंट, चूँकि आपको यहाँ मालूम होना चाहिए कि कितने एलिमेंट्स आप उठाना चाहते हैं, फोर। और उसके बाद आपने कहा कि डॉलर आई प्लस प्लस, उसमें आप एक इंक्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है जनाब। अब होगा क्या, ये लूप परफॉर्म होगा, जैसे कि जानते हैं डॉलर आई इक्वल टू जीरो, डॉलर आई का जो लूप है वो परफॉर्म होगा फोर टाइम तक, और डॉलर आई की ना वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। तो फर्स्ट टाइम डॉलर आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो की। याद रखिएगा कि जो एरे का जो एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट, वो मैंने बताया था आपको, वो उसका एलिमेंट नंबर, इंडेक्स नंबर क्या होता है, जीरो होता है। याद रखिएगा ये जीरो वन टू थ्री फोर क्या है, ये हर एलिमेंट का एक इंडिविजुअल इंडेक्स नंबर है, इसको इंडेक्स नंबर कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये इंडेक्स नंबर है, जीरो वन टू थ्री फोर, ये क्या इंडेक्स नंबर है। तो जब हम इन एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो इन इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब डॉलर आई की वैल्यू जीरो होगी, तो मैंने यहाँ पे कह सकता हूँ कि ई को प्रिंट करो, किसको, आप कह दीजिए एम्प्लॉय डॉलर ई एम पी एल ओ वाई एम्प्लॉय, सॉरी ई एम पी अंडर स्कोर सैलरी, और स्क्वायर ब्रैकेट में कह दीजिए आपने आपने कहा डॉलर आई। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो एम्प्लॉय सैलरी है ये तो एरे का नाम हो गया, और डॉलर आई से क्या होगा कि यहाँ पर जो है इंडेक्स नंबर क्या होगा, वो आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो, डॉलर आई की वैल्यू जीरो होगी, तो यहाँ जीरो होगा, तो उसकी वैल्यू जो प्रिंट होगी वो क्या हो जाएगी, 50,000। तो मैं इस तरीके से इसको रन करना चाहता हूँ, क्लियर। तो यहाँ पे बी आर का टैग लगा लीजिए फिलहाल, और देखते हैं कि ये प्रोग्राम सही चलता है या नहीं चल रहा, इसको देख लेते हैं। और ये जो लिखा हुआ सैलरी इस, ये सिंपल मैंने मैसेज लिख दिया सैलरी इस, ये चले अब इसको भी हटा देते हैं। अब इस डेटा को प्रिंट करके देखते हैं कि डेटा प्रिंट किस तरह से हो रहा है। सेव कीजिए प्रोग्राम को, ब्राउज़र पे जाइए, और यहाँ पे आप दोबारा रन कीजिए। तो देख लीजिए आप, एरे एलिमेंट एक्सेस यूजिंग बाय सिंपल फॉर लूप लिखा हुआ है, और देखें वो जो तमाम एरे के एलिमेंट्स थे वो मैंने सिंपल फॉर लूप से भी आपको प्रिंट करके दिखा दिया, यानी 50,000 90,000 30,000 55,000, वो सब मैंने प्रिंट करके दिखा दिए। तो देखिए फ़र्क क्या है, आप कहेंगे कि ये तो हम ये काम तो फोर लूप से भी कर लिया, तो ज़रूरी है फोर इच का लूप हम इस्तेमाल करें। देखिए कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है, फ़र्क ये आ रहा है कि देखें फोर इच लूप में आपको ये बताना नहीं पड़ रहा कि एम्प्लॉय सैलरी का जो एलिमेंट है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, वो जीरो से करेगा, यानी पहला एलिमेंट जो है 50,000 वहाँ से उठाएगा। और दूसरी बात देखें कि फोर इच लूप में आपको ये भी बताना नहीं पड़ रहा कि एरे का साइज़ कितना है या कितने एलिमेंट्स आपने डिस्प्ले करने हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से फोर लूप में देख लिया, लेकिन फोर लूप में क्या है कि आपको इनिशियलाइजेशन वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी ना, आप कह रहे हैं कि जीरो एलिमेंट्स में ये डिस्प्ले कराओ, और कहाँ तक कराओ, फोर एलिमेंट्स तक, यानी आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आपका जो एरे का साइज़ है वो कितना है। क्लियर हो गई बात। हाँ, ऐसे फंक्शन हैं जिसमें हम एरे का साइज़ यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरे का साइज़ अगर इतना हुआ उतना ही लूप चलाएं, तो फोर के अंदर हम वो चेंजिंग वेरिएशन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आप जानते हैं फोर लूप के अंदर जो सेंटेक्स है वो ये कहता है कि पहले आप क्या करोगे, आप इनिशियलाइजेशन के जो सेगमेंट है या वेरिएबल उसको आप इनिशियलाइज करोगे, फिर आप एक टेस्टिंग की आप लॉजिक लगाओगे कि कब तक उस लूप को परफॉर्म करना है, नंबर ऑफ टाइम दोगे, फिर आपने क्या करना है, उसमें इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो ये फोर लूप का एक सेंटेक्स है, इसी तरह से आपको यूज़ करना पड़ेगा, यानी इस तरीके से भी आप एरे के एलिमेंट को एक्सेस करवा सकते हैं, लेकिन इनमें तीनों जो पैरामीटर्स हैं, ऑप्शन है, इनको इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम को देखते हुए। देखिए फोर इच लूप में इस सब की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एलिमेंट नंबर वन से डेटा एक्सेस करेगा और एंड ऑफ टाइम तक वो उसको प्रिंट करता रहेगा ऑटोमेटिकली। आपको उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि एरे का साइज़ क्या है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अब नोट कीजिएगा, मैं इस वाले प्रोग्राम के अंदर मैं एक एरे का जो यानी कि एलिमेंट है वो एक्सेस कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पर कि एक और सैलरी है 44,000 फॉर एग्जाम्पल,
ठीक है जनाब। अब इसका मतलब है कि इस एरे का साइज अब बढ़ गया है। पहले सिर्फ इसमें 4 एलिमेंट्स थे, यानी कि 0 1 2 3 4 थे, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 5 एलिमेंट थे। अब कितने हो गए? 6 हो गए। तो याद रखिएगा जो फॉर ईच का लूप चलेगा वो तो ऑटोमेटिकली इस एम्प्लॉय सैलरी के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके मुताबिक इसको चलेगा। यहाँ पे आपको कोई भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, तमाम के तमाम एरे के एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये होगा कि आपने जो लूप आपने इस्तेमाल किया है, जो लूप चलाया है फॉर लूप, इसमें आपने इनिशियलाइजेशन वैल्यू दी है 0 एलिमेंट्स, और जो लास्ट एलिमेंट दिया है वो 4 दिया है, तो 4 टाइम तक ये लूप चलेगा। तो इसका मतलब है कि जो आखिरी एलिमेंट है 44,000 वो डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, चला के देखते हैं, चेक कर लीजिए, फिलहाल सेव कीजिए और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए। तो नोट कीजिएगा कि फॉर ईच का लूप जो आपने रन किया इसके अंदर देखें 6 के 6 एलिमेंट्स आपको डिस्प्ले हो रहा है, जबकि फॉर लूप की मदद से सिर्फ 5 एलिमेंट्स डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि 0 से लेकर कहाँ तक? 4 एलिमेंट्स तक। जो एक एलिमेंट आपने बाद में ऐड किया वो उसमें डिस्प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि आप प्रोग्राम के अंदर जो है वो आप जो है 4 का लूप इस्तेमाल कर चुका हो। यहाँ पे जो कंडीशन लगाई थी वो $i की आपने कहा था कि $i जो लेस देन और इक्वल टू क्या हो? 4 हो। तो फिर आपको यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 करेंगे तो फिर क्या होगा? तो जो आपने एरे का साइज इंक्रीज किया तो यहाँ पर भी आपको फॉर लूप में मेंशन करना पड़ेगा, जबकि फॉर ईच लूप में इसकी ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एरे के साइज के मुताबिक वो लूप परफॉर्म होता रहता है। तो एक ये बेनिफिट आपको मिल रहा है फॉर ईच लूप के अंदर। अब प्रोग्राम को चला के देखें ज़रा। ठीक है, प्रोग्राम को दोबारा चलाइए और देखें रिजल्ट। ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ पर देखें 1 से लेकर 6 तक आ गए, और इधर भी देखें 1 से लेकर 6 तक, यानी 44,000 जो आखिरी सैलरी थी उसने वो भी डिस्प्ले करके दिखा दिया। और इसके अंदर भी आप चाहें तो उसी तरह से सॉन यानी कि मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ आ जाए एम्प्लॉय सैलरी इस, आप सिंपल लिख दीजिए। और यहाँ पे अगर आप वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, देखें यहाँ पे फ़ायदा, अच्छा वहाँ पे ये हुआ था कि जब आपने एलिमेंट नंबर प्रिंट करना चाहते तो अलग से वेरिएबल ये था $n का। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा फ़ायदा ये फोर लूप में होगा कि आप डायरेक्ट $i को प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि $i की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है 0 से लेके कहाँ तक? 5 तक। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ जो वेरिएबल होगा आई की वैल्यू वो स्टार्ट कहाँ से? 0 से हो रही है, जबकि वहाँ पे आपने स्टार्ट किया था 1 से। ठीक है ना, आपने डिस्प्ले टाइम आपने 1 कहा था, तो ठीक है 1 हो गया, 1 से उसने डिस्प्ले किया था, और आप उसमें 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करते रहे थे, और जो पहला एलिमेंट उठाया था 50,000 उठाया था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी कि शो तो करेगा 1, लेकिन जो एम्प्लॉय सैलरी आएगी वो 55,000 आएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आई की वैल्यू होगी वो स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चला के देखें ज़रा, प्रोग्राम को रन कीजिए, तो देखिए क्या लिखा हुआ है? 0 एम्प्लॉय सैलरी इज 50,000। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूँ डिस्प्ले टाइम यहाँ पे 0 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 1 होना चाहिए, लेकिन चूंकि एलिमेंट का जो एरे के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो उसका जो एलिमेंट नंबर है वो 0 होगा। ये याद रखिएगा, हमेशा एरे का जो साइज है उसका जो बिगिन ऑफ जो पहला एलिमेंट है स्टार्टिंग जहाँ से होगा वो हमेशा उसका जो इंडेक्स नंबर होगा वो 0 होगा। तो फिर क्या करें? अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जनाब मैं यहाँ पर जो है मैं 1 लगा देता हूँ, ठीक है 1 लगा दीजिए, तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि वो जो 0 एलिमेंट में जो डेटा पड़ा उसको स्किप कर जाएगा। ओके, यानी कि एलिमेंट नंबर 1 में क्या है? एलिमेंट नंबर 1 के अंदर याद रखिएगा ऊपर देखें यहाँ पर जो है 90,000, तो स्टार्ट जो वैल्यू होगी कहाँ से होगी? 90,000 से होगी। जो पहला एलिमेंट था जो 0 उसमें एलिमेंट में पड़ा हुआ था 0 इंडेक्स नंबर के ऊपर, वो डिस्प्ले नहीं हो पाएगा। चेक कर लीजिए जरा उसको, ये देख लीजिए 1 2 3 4 5। ओके, 90 जो पहला एलिमेंट वो शो कर रहा है वो कह रहा है 90,000, हालांकि जो फर्स्ट एम्प्लॉय की सैलरी है वो 50,000 है, और यहाँ पर जो है 6 यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी डिस्प्ले हो रही है, जबकि इधर जो है वो सिर्फ 5 एम्प्लॉय की सैलरी डिस्प्ले हो रही है। जो पहला एलिमेंट था 0 इंडेक्स के ऊपर वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब मैं ये चाहता हूँ कि जी जनाब स्टार्ट भी यानी कि 0 से हो लेकिन शो 1 हो, तो फिर क्या करेंगे? अब अगर यहाँ से आप 0 स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे जब $i की वैल्यू प्रिंट करते हैं तो वो 0 से प्रिंट करेगा, ठीक है। तो फिर एक काम कर लेंगे, $i के अंदर यहाँ पे क्या कर ले? +1 कर ले, ताकि जब डिस्प्ले हो तो 0 + 1 क्या हो जाए? 1 हो जाए। लेकिन जो एक्चुअल जो आई की वैल्यू वो क्या होगी? वो बेसिकली 0 होगी। तो एलिमेंट कौन सा डिस्प्ले करेगा? 0। जो एलिमेंट पे इंडेक्स नंबर पे जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो रही होगी, लेकिन
जो आपका सीरियल नंबर है या एम्प्लॉय का जो नंबर है वो क्या डिस्प्ले हो रहा होगा, वो वन डिस्प्ले हो रहा होगा। इसको चेक कर लीजिए आप। तो डॉलर आई में प्लस वन करेंगे तो डॉलर आई का मतलब क्या, जीरो, जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। जब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहेगी। ये थोड़ी सी टेक्निक है जो प्रोग्रामिंग में आपको सिखा रहा हूँ। क्योंकि देखें पीएचपी के अंदर मेरी कोशिश ये है कि आपको पीएचपी के साथ साथ जो उसके सेंटेक्स हैं, रूल्स हैं, वो तो आप सीखेंगे सीखेंगे, उसके साथ साथ कुछ प्रोग्रामिंग टेक्निक भी सीखें, लॉजिक भी सीखें। ठीक है। और ये जो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स होती हैं ये हर लैंग्वेज में सिमिलर होती हैं, सेम होती हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो इसको सेव कीजिए और प्रोग्राम को चला के देखें ज़रा। तो देख लीजिए आप, सॉरी इसने डॉलर जीरो प्लस वन को उसने ऐड नहीं किया। तो इसका तरीका ये होता है कि अगर इसको ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट लगा लें, उससे देख लीजिए अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर इसका एक और तरीका भी है। हाँ देखें ये यहाँ पे जो है नोट कीजिएगा, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो अप्लाई नहीं हो रही। तो फिर क्या करें, तो फिर इसका हल ये है कि आप डबल कोटेशन यहाँ से हटा दें, इसको आप बाहर रखें आप, यानी डॉलर आई प्लस वन आप बाहर रखिए आप, और यहाँ पे आप क्या कर दें, ये कर दें और इधर लगा दीजिए आप, इधर ऑप्शन लगा दीजिए आप, सिंपल डॉट लगा दीजिए। ठीक है। डॉट किसके लिए, कॉन्केटिनेशन के लिए। तो डॉलर आई प्लस वन यानी कि जीरो प्लस वन कितना, वन हो जाएगा, और वन के साथ इस पूरे स्ट्रिंग को वो ज्वाइन कर देगा, तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले डिस्प्ले हो जाएगी, इन एम्प्लॉय सैलरी इज, और सैलरी लिखी जाएगी 58,000। तो सेव कीजिए, अब प्रोग्राम को चला के देखें। ठीक है जनाब, देखिए आपने प्रोग्राम को यूज़ किया तो यहाँ पे देखें वन आ गया, और यहाँ पे इसने वन डिस्प्ले किया, लेकिन एम्प्लॉय सैलरी इज जो है वो 50,000, यानी कि जीरो जो इंडेक्स नंबर के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है 50,000 उसने वो डिस्प्ले की है। तो इस तरह से आप फॉर लूप को इस्तेमाल करके अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोग्रामिंग लॉजिक लगाकर अपने डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि फॉर लूप भी की मदद से भी आप जो है एरे के एलिमेंट को डिस्प्ले करवा सकते हो। अगर फॉर ईच का लूप नहीं होता तो आप इस तरह से भी कर सकते थे, लेकिन चूंकि पीएचपी के अंदर फॉर ईच का लूप है जो कि एरे की एक्सेसिंग में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक इशू इस तरह से आ सकता है फॉर ईच लूप कहने का, अगर मैं चाहूँ कि रिवर्स जो लास्ट सैलरी है 44,000, यहाँ से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, और रिवर्स मैंने 25,000 55,000 इस तरह से वो जो लास्ट यानी कि एम्प्लॉय है उसकी सैलरी पहले डिस्प्ले हो, और जो फर्स्ट एम्प्लॉय है की सैलरी वो सबसे आखिर में डिस्प्ले हो। अगर मुझे एरे को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना है तो फिर कैसे करेंगे। तो फिर यानी कि फॉर ईच लूप के अंदर यहाँ पर जो है वो चूँकि एक्सेस करता है बाय डिफ़ॉल्ट जीरो एलिमेंट से, और फोर लूप में तो आप नहीं कर सकेंगे। हाँ, फोर लूप में क्वालिटी ये है कि यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, यहाँ पर आपका जो आई की वैल्यू है स्टार्टिंग वो क्या कर दें, उसको आप 5 कर दें आप। ठीक है। और इस लूप को परफॉर्म कर दें कहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल टू कहाँ तक, जीरो तक इसको आप परफॉर्म कर दिए। और डॉलर आई की वैल्यू क्या करते हैं, माइनस माइनस कर दें। तो इस तरह से अब आप रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं फोर लूप के अंदर। यानी फोर लूप में आपको एक वैरायटी मिल रही है एक तरह से देखा जाए तो, यानी कि एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो फैचिंग है वो आप रिवर्स ऑर्डर में भी बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं, जबकि फोर ईच लूप में जो है वो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। वो हमेशा इंडेक्स नंबर जीरो से पहले एलिमेंट से उठाता है और लास्ट एलिमेंट तक वो लूप परफॉर्म होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जबकि फोर लूप में क्या है, हम जो है दोनों तरह से यानी कि एरे के अंदर फैचिंग कर सकते हैं, यानी कि फ्रॉम 0 to 5 कह लीजिए, या 0 to लास्ट नंबर यानी फर्स्ट एलिमेंट टू लास्ट एलिमेंट तक, या लास्ट एलिमेंट से टू फर्स्ट एलिमेंट तक। ठीक है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोग्राम को चला के देखें तो क्या आउटपुट आपके सामने आता है, जरा इसको नोट कीजिएगा और इसको देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरह से आता है। ठीक है, रिफ्रेश कीजिए। सॉरी इसने यहाँ पे एरर दिया है। लाइन नंबर कौन सा है एरर, लाइन नंबर 14 के ऊपर। तो चेक करते हैं कि 14 पे क्या मसला आ गया है। 14 पे हमने लिखा है कि डॉलर आई इक्वल टू 5, बिल्कुल सही लिखा है हमने। ठीक है, डॉलर आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लिखा था मैंने, वो लिख लीजिए बस। ठीक है, सेव कीजिए, अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए। तो देख लीजिए अगर आप एक सेमीकोलन नहीं लिखेंगे तो सही पूरा प्रोग्राम जो लूप है परफॉर्म नहीं होगा और वो एरर मेंशन कर देगा। अब रन कीजिए, देखें तो जनाब देखें फोर ईच लूप में जो एरे की एलिमेंट की एक्सेसिंग हो रही है वो याद रखिएगा फ्रॉम 1 to 6 एलिमेंट हो रही है। जबकि फोर लूप से आपने क्या किया है,
जो एरे एलिमेंट की जो एक्सेसिंग है वो फ्रॉम 6 to 1 तक रिवर्स ऑर्डर में आप उसको डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट था फॉर ईच लूप में देख लीजिए वो की वैल्यू 50,000 थी, और यहाँ पर जो 6 एम्प्लॉय की सैलरी वो क्या है 44,000 है, वो पहले डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर? तो ऐसे आप कर सकते हो। अच्छा, अब आप ये चाहोगे कि नहीं ठीक है जी, एलिमेंट तो यहाँ पे आ रहा है, लास्ट एलिमेंट डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन जो सीरीज है 1 2 3 4 ये हम चाहते हैं 1 से ही स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा भी मुमकिन है, कर सकते हैं आप। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस की जगह पे आपको माइनस कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप यानी कि 6 - 1 करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। अब इसमें अगर आई माइनस अगर आप करते हो, कितने एलिमेंट्स हमारे पास हैं, 6 हैं। तो ऐसा करके देख लीजिए आप कि आप यहाँ पे लिखें 6 - $i। ठीक है, तो अब क्या होगा चेक करते हैं ज़रा। सिंपल लॉजिक है इसको, यानी कि मुझे जो फर्स्ट एलिमेंट जो प्रिंट हो वो वो 1 हो, लेकिन जो एलिमेंट नंबर हो वो कौन सा होना चाहिए, लास्ट होना चाहिए ना 6 होना चाहिए। तो कैसे करें, तो $i की वैल्यू तो 5 होगी, लेकिन यहाँ पे क्या कहा आपने, 6 - $i। तो 6 - 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो चेक करके देखते हैं कि क्या होता है। देख लीजिए आप, तो यहाँ जो ऑर्डर नंबर है, सीरियल नंबर है 1 से लेकर 6 तक कर दिया, लेकिन याद रखिएगा जो सैलरी की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है वो जो लास्ट एलिमेंट है 44,000 है, जो आपने रखा हुआ है फिफ्थ एलिमेंट के अंदर, जो नंबर ऑफ अगर एलिमेंट देखा जाए तो 6 कहलाता है, लेकिन वो जो इंडेक्स नंबर है उसका क्या है, वो फिफ्थ है। तो उसने उसको डिस्प्ले किया है, लेकिन यहाँ पे जो सीरियल नंबर है वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, वो 1 डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, ये याद रखिए, ये बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के एतबार से ये बहुत काउंटेबल है। अगर आप इस तरह से प्रोग्राम को, लॉजिक को लगा के प्रोग्राम चलाएंगे, समझेंगे कि मैं यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट करना चाहता हूँ, यहाँ पे इस तरह से प्रिंट हो जाए, एरे को लूप को ऐसे इस्तेमाल करना है, नंबर इस तरह से आना चाहिए, मैसेज इस तरह से लिखा हुआ आना चाहिए। तो इसमें छोटी छोटी जो जो यानी टेक्निक्स हैं, लॉजिक्स हैं, वो इस्तेमाल करके आप प्रोग्राम के अंदर को बहुत अच्छा तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको आज डेमोस्ट्रेट करके दिखाया, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से हम फोर लूप का यूज़, फोर लूप कैसे इस्तेमाल करेंगे एरे के अंदर, या फोर इच का लूप कैसे इस्तेमाल करेंगे एरे के अंदर, तो वो हमने आज देख लिया है। तो जनाब आज हमने फोर इच के लूप को डिस्कस कर लिया है, और जो है इसके अंदर अब ये जो चैप्टर है आपका फोर इच का, इसको हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये सेकंड के एलिमेंट है, इसको फिलहाल एसोसिएटिव एरे, इसको अभी फिलहाल छोड़ दीजिए, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स नंबर जो है कभी कभी वो नंबर की जगह पे वो अल्फ़ाबेट में भी हो सकता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा ये जो सेकंड एग्जांपल है फोर इच लूप की, जिसके अंदर जो इंडेक्स नंबर भी यहाँ मेंशन किए गए हैं, उसको आप खुद ट्राई कीजिएगा, मतलब उसको इस लूप को आपने इसको, इस टेक्निक को आपने खुद स्टडी करना है। चूँकि हम एरे को अभी डिटेल के अंदर इंशाल्लाह जब एरे का टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे, तो मैं फ़िलहाल इस टॉपिक को अभी यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ। लेकिन ये जो अगर एरर समझ में आ गया, तो आप इस सेकंड एग्जांपल को भी थोड़ा सा आप समझने की कोशिश खुद से करें, देखें कि क्या है ये। पर इतनी बात याद रखिएगा, इसके अंदर जो इंडेक्स नंबर है वो भी हमने यहाँ पे दे दिया फ्रूट 1 के नाम से। ठीक है, फ्रूट 1 है, या फ्रूट 2 है, या फ्रूट 3 है, यानी इंडेक्स नंबर अब 0 1 2 3 नहीं है, बल्कि ये नेम है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि हमने अल्फ़ाबेट में दिए हुए हैं। तो जब हम किसी भी एरे के अंदर जो इंडेक्स नंबर है वो नंबर में नहीं, बल्कि हम उसको अल्फ़ाबेट नेम में अगर उसको हम डिफाइन कर रहे होते हैं या दे रहे होते हैं, तो फिर वो एसोसिएटिव एरे कहलाता है। ठीक है, तो उसे कैसे एक्सेस किया जाता है वो नीचे आपको एग्जाम्पल दी हुई है, इसको आप खुद इस्तेमाल कीजिएगा, खुद यूज़ करके देखिएगा, इसको डिटेल के अंदर इंशाल्लाह मैं एरे के चैप्टर में समझाऊंगा। तो जनाब मैं आज जो ये लूप है, फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फोर इच लूप, इनको मैंने आज तकरीबन समझा दिया है। अब इसमें एक छोटा सा एक टॉपिक और है, वो भी अगर आप हो जाए तो मैं उसको यहाँ समझा देता हूँ आपको। वो है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप कोई लूप की एक साथ नहीं है, मतलब कोई टाइप ऑफ लूप नहीं है, बल्कि ये एक लूप को इस्तेमाल करने की टेक्निक है कि लूप विद इन द लूप अगर आप इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप कहते हैं। यानी एक लूप जो है आउटर लूप चल रहा है, और उस लूप के अंदर एक और लूप परफॉर्म कर दें, उसका कोई चाइल्ड लूप हो,
तो उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप कहते हैं। यानी एक लूप का एक जाल कह लीजिए, यानी कि एक अपर लूप है और इसके अंदर एक क्या है, इनर लूप है। ठीक है जनाब। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप कहते हैं। तो और इससे भी बहुत से काम लिए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि ये नेस्टेड लूप है आपके पास, यहाँ पे एक लूप चल रहा है और ये लूप जो है इसके अंदर एक और लूप चल रहा है, यानी कि जो पहला लूप है वो नंबर ऑफ टाइम 5 टाइम मूव करेगा, ठीक है। और उसके अंदर एक और लूप है जो कि जो बेस कर रहा है किसके ऊपर, पहले वाले लूप के ऊपर, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टाइम ए की वैल्यू 1 है तो दूसरा जो लूप चलेगा वो 1 टाइम चलेगा। यहाँ पे आपने कहा क्या रखा है कि $b लेस देन इक्वल टू $a, यानी जो $b की वैल्यू है वो स्टार्ट 1 से हो रही है और कब तक वो चलेगी, जब तक $a की वैल्यू, तो $a की वैल्यू क्या है, वो 1 है। तो यानी कि जो जो इनर लूप है वो बेस कर रहा है किसके ऊपर, वो बेस कर रहा है आपके आउटर लूप के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये लूप परफॉर्म होगा, आइटरेट करेगा। तो याद रखिएगा इससे जो आउटपुट आपके सामने आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है कि जो नेस्टेड लूप जो डिस्प्ले करेगा वो 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 3 आएगा, 4 4 4 आएगा, 5 5 5, एक सीरीज के एक पैटर्न दिया है। इस तरह से ये वैल्यू प्रिंट हो रही होगी। ठीक है जनाब। तो बल्कि एक काम करते हैं, नेस्टेड लूप क्योंकि अभी टाइम आपका थोड़ा सा अप हो गया है, लेक्चर का टाइम इसका ख़त्म हो गया है, तो इंशाल्लाह हम एक काम करते हैं कि थोड़ा सा जो एसोसिएटिव एरे है और उसके साथ साथ जो नेस्टेड लूप है इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं और इस चैप्टर को फिर क्या करेंगे, आज क्लोज करेंगे और फिर जो इसकी एक्सरसाइज है वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो आज फिलहाल इसको यहीं वाइंड अप करते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे और जो ये जो नेस्टेड लूप है और एसोसिएटिव एरे लूप है इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।